दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हमारी सारी एक्टिविटीज इंटरनल वर्ड पर ही आधारित होती हैं। जैसा हमारा इंटरनल वर्ड होगा उसी तरह हिसाब से हमारी एक्टिविटीज होंगी और उसी पे डिपेंड होता है हमारा फ्यूचर। अब सवाल ये होता है कि ये इंटरनल वर्ड और एक्सटर्नल वर्ड है क्या। दोस्तों, जैसे एक शब्द होता है, हम सभी जानते हैं कि धारणा। हम हर चीज के बारे में एक अपनी धारणा बनाते हैं, जैसे ये अच्छा है या ये बुरा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो आदमी बहुत अच्छा है या वो आदमी बहुत बुरा है। इस तरह की जो हमारे अंदर धारणाएं बनती हैं, इनसे हमारे मस्तिष्क में, अपने हमारे ब्रेन में एक इंटरनल वर्ड का निर्माण होता है। जो भी हमारी एक्टिविटीज आउटर वर्ल्ड में दिखाई देती हैं, जैसे कि हम समाज या संसार कहते हैं, वो सारी एक्टिविटीज हमारी इंटरनल वर्ल्ड पर ही पहले एक्शन होती हैं, बाद में वो आउटर वर्ल्ड में दिखाई देती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये होता है कि हम चीजों को लर्न कैसे करते हैं। चीजों को लर्न करने का तरीका हमारे पास होता है रिपीटिशन से। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीजों को, नई चीजों को सीखने के लिए जितना हम उन चीजों को रिपीट करते हैं, वो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एक न्यूरल पाथ के रूप में अंकित हो जाता है और वही न्यूरल पाथ हमें उन एक्टिविटीज को करने में मदद करता है। जैसे एक उदाहरण होता है साइकिल चलाने का। हम शुरू में जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, साइकिल डिसबैलेंस होती है, कभी किसी को पकड़ना होता है, लेकिन कुछ समय बाद जब हम साइकिल चलाना एक बार सीख जाते हैं, उसके बाद हम कितने भी साल बाद, 2 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी अगर हम साइकिल पे बैठते हैं तो साइकिल तुरंत ही चलने लगती है। उसको हमें दोबारा से चलाने के लिए सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसके न्यूरल पाथ डार्क हो चुके होते हैं। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में सक्सेस ना होता है या वो किसी आगे नहीं बढ़ पाता है, तब वो लोगों को एक्सक्यूज देता है, लोगों को ब्लेम करता है कि मेरे साथ ऐसे कॉजेस थे जिससे मैं ये काम नहीं कर पाया, या किसी पे ब्लेम करता है कि उसने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। दोस्तों, इसके अलावा एक और गंदी आदत होती है कि काम को टालने की। अगर हम इंटरनल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग तो बहुत करते हैं, सोचते तो बहुत हैं, लेकिन हम काम को टालते हैं कि मैं आज कर लूंगा या कल कर लूंगा। ये चीजें ही हमें सक्सेस होने से, आगे बढ़ने से रोकती हैं। चलिए, इसके बाद हम एक टॉपिक पे और चर्चा करते हैं आज, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे भाग्य में बहुत कुछ लिखा होता है। हम अलग अलग ज्योतिषियों से या किसी और माध्यमों से मालूम करते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा था, लेकिन हमें नहीं मिल पाया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने कर्म नहीं करते या हम उनसे डरते हैं। हम रिस्क लेने की क्षमता से अपनी अनभिज्ञ होते हैं। हमें हमेशा लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम उस काम में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक बिजनेसमैन था, दूर दूर देशों में उसका व्यापार फैला हुआ था। किसी कारणवश एक बार उसको व्यापार में बहुत नुकसान हुआ और नुकसान होते होते इस स्थिति तक आ गया कि उनके पास गुजारा करने को भी पैसे नहीं बचे। बहुत परेशान था। उसने काफी जगह प्रयास किया, नए नए लोगों से उधार मांगा, फिर बिजनेस किया, सब नहीं हो पाया। अंत में आके उन्होंने, जो हमारे ज्योतिषी लोग होते हैं, उनको भी कंसल्ट किया। तो उन्होंने बताया कि भाई, आपका समय अब कुछ समय बाद अच्छा आने वाला है और आप एक बार फिर से प्रयास कीजिए, और ये समय ऐसा है कि आप 100% उसमें सफल हो सकते हैं। वो बहुत खुश हुआ और उसने चारों तरफ से पैसा इकट्ठा किया, इधर से लोन लिया, मांगा और बिजनेस को फिर से खड़ा किया। बिजनेस चलाना शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो बिजनेस फिर डूब गया। सारा पैसा जो उधारी का था सब डूब गया और वो फिर से कंगाली में जीने लगा। तब उसने आके
उस ज्योतिष से कहा कि भाई आपने तो हमें ऐसा ऐसा बताया था। ज्योतिष भी बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति था, बहुत जानकार व्यक्ति थे वो। उन्होंने फिर सारी चीजों को आकलन किया, विश्लेषण किया, ग्रह नक्षत्र देखे, उन्होंने बताया कि नहीं भाई ये समय तो आपका बहुत अच्छा है, फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ। काफी देर बातचीत करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद में जब एक जो रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट था फियर। उस व्यक्ति के मन में एक भय था कि मैं इसमें असफल हो जाऊंगा, मेरा बिजनेस डूब जाएगा, क्योंकि वो एक बार ऐसा हो चुका था। इसलिए उसके मन में ये बात नहीं बैठ पा रही थी कि मैं सफल होऊंगा। तो दोस्तों यही हमारा होता है, ऐसा हमेशा होता है कि आपके मन में अगर कोई बात बैठ गई है, चाहे वो फियर हो, एंजाइटी हो, आलस हो या टालने की आदत हो, अगर ये सारी चीजें हमारे मन में हैं तो सारी सब कुछ भाग में होते हुए भी हमें उसको मिलने में दिक्कत आती है, हम उसको नहीं पा पाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत होती है अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग करने के लिए। दोस्तों अगले सीरीज में मैं आपको 7 डेज की एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड को कंट्रोल करना बताऊंगा मैं। आशा है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है। प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।